बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग न्यू प्लस ओल्ड एनसीईआरटी जो है उस पर आधारित प्लस ल्यूसेंट के ऊपर में आधारित जो प्रश्न है हमारे उनको करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस सीरीज में जो हमने टारगेट रखा है 10 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब आपकी 2025 के अंदर में कवर होनी है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसीलिए हम लोग जो है कंटिन्यूअसली आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, जिस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि वो भी आपके जो संभावित प्रश्न है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया। फ्रेंड जैसे मैं देख पा रहा हूँ जितने भी बच्चे उन सभी लोगों ने में से मैक्सिमम लोगों ने जो है सेशन को लाइक कर दिया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कितने बच्चे यहाँ पर में लॉयल बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। और जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए जहां जहां शेयर कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नील नदी का स्रोत नहीं है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं आप देखिए नील नदी की बात हो रही है, उसमें भी नीली वाली नील नदी की बात हो रही है। अब सर नील नदी तो नीली होंगी? नहीं भाई, ठीक है। नील नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक है ब्लू नाइल और एक है आप लोगों की व्हाइट नाइल। ये तो नील नदी हम लोग बोल देते हैं नाइल नदी को, ठीक है, हिंदी में हम लोग। बाकी नील नदी, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, ठीक है, नीली नील और सफेद नील, दो नदियों से मिलकर बनी हुई है आपकी। तो जो नीली नील नदी है वो कहां से निकलती है? अब मैं आपको यहाँ पर मैं मैप दिखाता हूँ, आप लोग समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इसके बाद में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप लोग करने की कोशिश करिएगा। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो यस टाइप कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में, ठीक है, अफ्रीका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया। पहला क्वेश्चन, एक नंबर आपका पक्का हो गया। मैं बता रहा हूं आपको, एक नंबर यहां पर मैं पक्का हो गया। लिखेंगे सभी लोग, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से निकलती है कौन सी नदी आप लोगों की? व्हाइट नील। ये यहां पर में देखिए आप लोग, व्हाइट नील जो है ये लेक विक्टोरिया से निकलती है, ओके। और यहां पर में एक नदी है आप लोगों की, ठीक है, इथोपिया के अंदर में लेक तना, ठीक है, ब्लू नाइल, ठीक है, ब्लू ब्लू नाइल। ये दोनों मिलते हैं खार्तुम नाम की जगह पर जो सूडान नाम के देश के अंदर में है, और यही से जो है इसका नाम नील पड़ जाता है। अदरवाइज हम लोग जो है फ्रेंड, जो नील नदी है ना, मुख्य नील नदी आपकी, ये यहां से मानते हैं हम लोग, ठीक है, लेक विक्टोरिया से जो निकली है। व्हाइट नील को ही असली वाली नील मानते हैं, ब्लू नील उसके अंदर में आके मिल जाती है व्हाइट नील के अंदर में, ठीक है। तो ब्लू नील कहां से निकली? लेक तना से। अब आपको देखो याद कैसे रखना है, अगर लेक विक्टोरिया में और लेक तना में कभी कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना, लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया कौन थी? विक्टोरिया कौन थी? क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, गोरी मेम, ठीक है, ब्रिटेन वाली अंग्रेजन, ओके। तो लेक विक्टोरिया भाई व्हाइट थी वो, ठीक है, गोरी मेम। तो व्हाइट नील यहां से निकलती है, आप लोगों को याद रखना है, लेक विक्टोरिया से। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो है जो लोग काले होते हैं या ब्लैक होते हैं उन लोगों को ब्लू कलर से भी दिखाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा शिव भगवान ब्लू कलर से दिखाए जाते हैं, राम भगवान ब्लू कलर से दिखाए जाते हैं, है ना। तो लोग आजकल के जो लोग काले होते हैं उन लोगों को लोग ताना मारते हैं, ठीक है। तो लेक ताना से ब्लू नाइल निकल रही है, ये याद रख लेना आप लोगों ने, ओके। तो लेक ताना से, वैसे ऐसा होता नहीं है हाँ। जिन जो लोग ऐसा कोई भी काला गोरा नहीं होता है। कई सारे बार ऐसा होता है कि भाई तन्ने के बेड़ा से तू के चीज बावड़ी मन की आछी होया करे से छोरी सावली। तो जो सावले लोग होते हैं उनकी उनका मन की बहुत अच्छी होती है वो, ठीक है, बॉयज समझ जाओ, ओके। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, काले गोरे कुछ भी रहे वो लोग। चलिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं व्हाइट और ब्लू नाइल जो है यहाँ पर मैं मिलकर फिर ये आप लोगों का मेडिटेरियन सी में जाकर मिल जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ में। बताइए ब्लू नाइल कहां से निकलती है? हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1000 से ज्यादा बच्चे पहले ही क्वेश्चन के अंदर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 800 से ज्यादा लाइक हो गए हैं। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स अभी इसके सेशन के बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अपडेट देने वाला हूँ। लेक तना, ये याद रखना है आप लोगों ने, लेक तना से निकलती है ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल कहां से निकलती है आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके। इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो गए। अच्छा, ये व्हाइट नाइल जो है ना फ्रेंड्स कहां से निकलती है आपको पता है? ठीक है, लेक तना से निकलती है जिंजा नाम की जगह। एकमात्र जो है इसका बाहर आने का सोर्स लेक विक्टोरिया है। एकमात्र बाहर निकलने की जगह है पानी की यहाँ से, जिंजा में, ठीक है, जिंजा, ये याद रखना आप लोगों ने, युगांडा के पास में जिंजा, इधर से ये निकलती है ब्लू नाइल। तो ब्लू नाइल का ओपनिंग सोर्स कहां पर में? जिंजा में है, ये याद रखना आप लोगों ने, जिंजा नाम की जगह पर, जिंजा। चलिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है ये, अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील है ये लेक विक्टोरिया, और दुनिया की सबसे लंबी नदी अगर आप लोगों से बोले तो नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हैं जो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं?
DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हो फ्रेंड्स कि 100 डेज के अंदर में किस तरीके से आप लोग जो है सटीक प्रिपरेशन कर सकते हो, 100 डेज चैलेंज, जिस बच्चे ने इसको एक्सेप्ट कर लिया वो बच्चा क्लियर कर जाएगा। बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी KVSB और DSSB, आप दोनों एग्जाम क्लियर कर सकते हो एक साथ। ठीक है, आप लोग अगर करना चाहते हो तो जस्ट इस सेशन के बाद में 6 बजे आप लोगों का सेशन होने वाला है, उसको पूरा देखना आखिरी तक। क्या पता आखिरी में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं जो मूल मंत्र देने वाला हूं कि कैसे करना है आप लोगों ने, वो आप लोगों की जिंदगी बदल देगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। संविधान के 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस चीज से है? देखिए 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th नंबर का, ठीक है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये डील करता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, शहरी स्थानीय निकाय स्वशासन से। आप लोगों ने जो है आप लोग गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, पहले एक बार ये बता दो मेरे को कमेंट करके, ग्रामीण इलाके में रहते हो या शहरी इलाकों में? अगर ग्रामीण इलाकों में रहते हो तो आपके यहाँ पंचायत वगैरह के चुनाव होते होंगे, पंचायत वगैरह, ठीक है, पंचायत समिति इनके चुनाव होते होंगे। अगर आप शहरी इलाकों में रहते हो तो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होते होंगे आपके यहाँ पर में, नगर पालिका नगर परिषद वगैरह के चुनाव। तो ये जो 74वां संविधान संशोधन है ये अर्बन शहरी इलाकों से रिलेटेड है, शहरी इलाकों में जो म्युनिसिपैलिटी वगैरह के जो चुनाव होते हैं ना उससे रिलेटेड है। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग इनपुट भी दे रहे हो, अपना अपना बता भी रहे हैं यहाँ पर में। ये आप लोगों की एक्टिविटी दर्शाता है कि आप कितने एक्टिव हो, और आपका माइंड जो है ना एक्टिविटी से जो है वो एक उसके अंदर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो इधर उधर जो है भागने लगते हैं, जिससे आपको चीजें जल्दी याद होती है। तो एक्टिविटी करते रहा करो। ओके, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसका कौन सा संविधान संशोधन था ये कमेंट करके मेरे को बता देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, तो 74वां संविधान संशोधन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है, फिर आप लोग यहां पर में देखिएगा कि आप कितना बड़े लेवल का क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर में, भाई सही बात है अफ्रीका की है, ठीक है, दो तो होना ही चाहिए, जहां दो नहीं है उसको काटो, यहां दो नहीं है इसको काटो, यहां दो नहीं है उसको काटो। आपने बीपीएससी लेवल की एग्जाम जिससे डेप्यूटी कलेक्टर, ठीक है, डीवाईएसपी, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, उस लेवल के एग्जाम के दो ऑप्शंस को आपने एकदम से एलिमिनेट कर दिया। लेक नियर जिंजा युगांडा, जिंजा के पास में एकमात्र इसका बाहर जाने का स्रोत, पता है आपको, अभी बताया ना मैंने, जिंजा के पास में। तो चार होना ही चाहिए, जहां चार नहीं है उसको काटो, और बाकी के ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो गए, ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, खत्म। 69th बीपीएससी का इतना बड़ा क्वेश्चन जहां अच्छे अच्छे लोग हिल गए, आप लोगों ने जो है चुटकी बजाते से इसको सॉल्व कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, जितने लोगों ने सही किया, एटलीस्ट दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए थे, हाथ ऊपर करो। आप लोगों को बहुत सारी बधाई, आप लोग अब आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो 2 और 4 आप लोगों ने कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे जो DSSB के लिए, KVS के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग जुड़ जाओगे, मैं आपको इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों को कि आप लोग कभी भी चीजें नहीं भूलोगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग जो है अपने आप को और अपने परिवार को सभी को एक बेहतर जीवन दे पाओगे। ओके, चलिए, तो आप लोगों का 2 और 4 आंसर हो गया खत्म। 69 बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों ने कर लिया। इट इज बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया। नहीं भाई, मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर मैं ये 3 कंट्रीज से घिरी हुई है। ठीक है, रवांडा, युगांडा और केनिया। तंजानिया जो है आप लोगों का फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों का इधर से निकलता है। ओके, चलिए, तो यहां पर मैं आपको ये हो गया ऑप्शन, ठीक है आपका। अच्छा, इनकरेक्ट आप लोगों से पूछा है, इनकरेक्ट कौन कौन सा है आप लोगों का? इनकरेक्ट आप लोगों से पूछा था यहां पर में, तो ये 2 सही है आप लोगों के, तो 1 और 3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था आप लोगों से, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था तो भी आप लोगों ने आंसर कर दिया। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था, आपको करेक्ट वाले पता है तो भी आप लोगों ने आंसर कर दिया। 2 सही है, ठीक है, 4 भी सही है आपका, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनकरेक्ट पूछा था तो भी, करेक्ट पूछे या इनकरेक्ट पूछे आप दोनों में ही आंसर लगा पाओगे। करेक्ट पूछे या इनकरेक्ट पूछे, दोनों ही जगह पे आप आंसर लगा पाओगे। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बताइए। इसके अंदर में अगर मान लो आप लोगों से करेक्ट भी पूछा होता तो आंसर क्या होता आपका? ठीक है, बी हो जाता। अगर इनकरेक्ट पूछा होता तो 2 सही है, दूसरा वाला, चौथा वाला भी सही है, और आसानी से आपका आंसर आ गया इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देश की भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा कहां पर में है? तो ये आप लोगों की सबसे लंबी सीमा जो है फ्रेंड्स ये लगाते हैं बांग्लादेश के साथ में। देखिए एक ट्रिक है उसकी, बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA, ये इसकी ट्रिक है।
देखो कैसे, भारत की स्थलीय सीमा जो ट्रिक है, बचपन में एमबीए। ब से है बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर की सबसे बड़ी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ में है। दूसरे नंबर पे आता है च से चाइना, ठीक है, 3488 किलोमीटर की है। प से है पाकिस्तान, बचपन, न से नेपाल। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, तो ये बचपन हो गया, ये ट्रिक आपको याद हो गई। एमबीए, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे कम सीमा किसकी है, ठीक है। तो म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, एमबीए आप लोगों का बन गया बचपन में, एमबीए बचपन में ही आप लोगों ने एमबीए कर लिया। ए से अफगानिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखोगे। तो आपका सबसे, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ में बनती है, तो बांग्लादेश के साथ में बनती है, बचपन, ब से बांग्लादेश, ठीक है। चलिए ओके, आगे में हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है, मैं अगर आपको दिखाऊं ये क्वेश्चन, आप इसका इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी से। सेशन को लाइक एंड शेयर जल्दी 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 से करते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हैं। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो है कमेंट के अंदर में जल्दी से बताए इसका आंसर क्या होगा। पोल के अंदर में भी आप लोग आंसर कर रहे हो, बताओ, कोशिश करो, कोई बच्चा कोशिश करेगा। चलिए, सुभाष कुमार, अभी फिलहाल के अंदर में वो जो सीक्वेंस है ना, वो उसको याद रखना, आपने सीक्वेंस के लिए ट्रिक याद रखिए। ओके, तो 2 4 1 3 मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, देख लेते हैं यहाँ पर में। देखो, नॉकरेक, ठीक है, नॉकरेक, मेघालय, ये याद रखना है आप लोगों ने। मानस, आसाम के साथ में आप लोगों का। अगस्त्य मलाई, ठीक है, केरल और तमिलनाडु के अंदर में, केरल प्लस तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। सिमलीपाल, उड़ीसा के अंदर में है। तो दो, एक ही जोड़ी दो के साथ लगने वाली है। 2 4 1 3, 2 4 1 3, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 4 1 3। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया, हाथ ऊपर कर दो जल्दी जल्दी से, हाथ ऊपर कर दो। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था अभी थोड़े दिन पहले भी, ठीक है। रिवीजन इज द की, ये याद रखना आप लोगों ने, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा, आप लोगों के लिए आसान होता जाएगा। सिमलीपाल अपने आप में इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं कहां पर में है, उड़ीसा के अंदर में। केवीएस के अंदर में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का कि सिमलीपाल कहां पर में है, तो उड़ीसा के अंदर में। भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, जीके में पूछा गया था क्वेश्चन ये, ठीक है। और ऐसे ही DSSB के मल्टीपल शिफ्ट के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। आसाम में नौकरक पूछते हैं, मेघालय के अंदर में है, तो ये आप लोगों के लिए तो और आसान हो जाएगा वो, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपको 15/7/2024 को ये क्वेश्चन आया, आपका 22/12/2024 को टीचिंग परीक्षा के ऊपर में ऑलरेडी सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था, सेम टू सेम। ऑप्शंस भी आप देख लीजिए, ठीक है, और सारी की सारी चीजें देख लीजिए, अभी भी यूट्यूब के ऊपर में रखा हुआ है, आप लोग जाके देख भी सकते हो उसको, ठीक है। 15 जुलाई 2024 को ये मैंने करवाया था क्वेश्चन, ठीक है। नौकरेक मेघालय, मानस जो है आसाम, सिमलीपाल उड़ीसा, ठीक है, और अगस्त्य मलाई केरल प्लस तमिलनाडु, सेम ऑप्शन, सेम टू सेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा है, टेहरी बांध निम्नलिखित नदियों के कौन से दो नदियों के संगम पर है। टेहरी बांध, टेहरी बांध कौन से दो नदियों के संगम पर है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर में और आया था, जिसमें जोड़ियां मिलानी थी, कितने लोग चाहते हैं कि वो क्वेश्चन भी करवा दूं, हाथ ऊपर करिए जल्दी से। 13 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1600 बच्चे जुड़ चुके हैं, 1100 से ज्यादा लाइक हो गए हैं। एक साथ जल्दी से जितने भी बच्चे बचे हुए जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही हमारी पूरी टीम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए काम करती रहे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो हाथ ऊपर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वो जोड़ियां मिलाने वाला बड़ा क्वेश्चन भी लगा देंगे आपके लिए। तो टेहरी बांध जो है फ्रेंड्स, ये आपका भागीरथी, ठीक है, और आपकी भिलंगना नदी जो है उसके ऊपर में बना हुआ है, ठीक है। भागीरथी और भिलंगना, ये बिहार एसआई का क्वेश्चन है आप लोगों का। भागीरथी नदी, ठीक है, और भिलंगना नदी, इन दोनों के संगम पर जो है उत्तराखंड के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में टेहरी बांध है आपका। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। चलिए, मुझे थोड़ा सा मेरा ऑप्टिकल्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो है वो उसके नंबर चेंज हो गए हैं, मुझे थोड़ा सा थोड़े दिनों के लिए बार बार चेंज करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी उसके लिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो दूर से देखने, बहुत दूर से दिखाई दे रहे हैं मुझे, इस वजह से। चलिए, तो भागीरथी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम के ऊपर में टेहरी बांध। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहां पर में मिलती है वहां पर में रुद्रप्रयाग है। देखो मंदाकिनी, ठीक है, और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने कि भाई मंदाकिनी नाम की भी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुई है। अलकनंदा को आप आलिया भट्ट से याद रख लो, दोनों के बीच में रुद्र रूप ले लिया, दोनों ने लड़ाई लड़ ली, मतलब अभी जस्ट याद रखने के लिए, ठीक है। अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिलती है वहां पर में विष्णु प्रयाग है, ठीक है। और जहां पर में नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है वहां नंद प्रयाग है,
ठीक है, जहां पर में अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलती है वहां पर में कर्णप्रयाग है। देखो एक चीज याद रखना, इन सभी प्रयाग में, ठीक है, इन सभी पंच प्रयाग में एक नदी कॉमन है। कौन सी नदी कॉमन है? एक नदी, ठीक है, एक नदी कॉमन है फ्रेंड्स, वो है आप लोगों की अलकनंदा। देखो अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलेंगी विष्णु प्रयाग, अलकनंदा में नंदाकिनी मिलेंगी नंद प्रयाग, अलकनंदा के अंदर में पिंडार नदी मिलेंगी कर्ण प्रयाग, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलेंगी रुद्र प्रयाग, अलकनंदा के अंदर में ये भागीरथी नदी आके मिलेंगी, तो आपका बन जाएगा देव प्रयाग। तो देव प्रयाग कहां पर में बनता है? देव प्रयाग बनता है आप लोगों का जहां पर में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों ने टेहरी बांध वाला कर लिया है। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताएंगे, मुझे हर एक बच्चे से इसका आंसर चाहिए कमेंट के अंदर में। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे। सलमान अंसारी बोल रहे कि सर ये लगने वाली है, ठीक है। रुद्रप्रयाग मैंने आपको बताया था, दो महिलाएं मिली, दो रुद्र रूप ले लिया, ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। तो बी की जोड़ी जो है वो 4 के साथ लगनी है। कर्ण प्रयाग, ठीक है, अलकनंदा और पिंडार नदी जहां पर में मिलती है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ में। और डी, ये तो बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए, आप लोग बताएंगे जल्दी से डी की किसके साथ लगेंगी। आपको सबसे ज्यादा आसान आज लगा होगा ये वाला टेहरी वाला, क्योंकि आज ही पढ़ाया मैंने आपको कि टेहरी, भागीरथी और भिलंगना नदी सबसे आसान। डी की जोड़ी 4 की जोड़ी 3 के साथ, ठीक है, में किया था, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन गया, इसको भी याद रखिएगा। हर कोई बच्चा ये याद रखिए, अभी थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों को कैसे आप डी ट्रिपल एस बी और केवीएस क्लियर कर सकते हो, ठीक है, एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो, उसके ऊपर में मैं एक स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ पूरी की पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले ये दिखा दूं आपको कि आज 6 बजे, ठीक है, अभी इस सेशन के बाद में ही तुरंत आपने देखना है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहां पर में आपका जीवन बदल सकता है, ठीक है। आप केवीएस और डीट्रिपल दोनों के दोनों आप लोगों का क्लियर हो 2025 के अंदर में, ये टारगेट रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। इसके साथ में आपकी इतनी एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते, एक जीवन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा आपका, सिक्योरिटी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी से आप सभी के सभी, बिना ऑप्शन के, ठीक है। आप लोग आंसर करोगे, प्लीज पोल ना दिया जाए बच्चों को, क्योंकि इसमें पोल की जरूरत नहीं है, बच्चे बिना पोल के आंसर करेंगे इसमें। डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का जैसे आएगा बबली चौहान जी आपको बता देंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों की पल्लव डायनेस्टी की, तो पल्लव डायनेस्टी जो है इसकी राजधानी थी कांचीपुरम, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में कांची भी बोलते थे, तमिलनाडु के अंदर में। पांड्या लोगों की राजधानी भी तमिलनाडु जो है आज का, वहीं पर मदुरई के अंदर में थी, मदुरई में, ठीक है। तो ए की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ, कितने लोगों ने लगाया है हाथ ऊपर कर देंगे। बी की जोड़ी जो है वो लगने वाली है आप लोगों की 3 के साथ, ठीक है। यादव लोग जो थे उनकी राजधानी थी देवगिरी, ठीक है, देवगिरी पे हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, याद है ना आप लोगों को, देवगिरी पर हमला किया गया था, ठीक है। और देवगिरी है जिसको बाद में दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सी की जोड़ी लगेंगे आपकी 4 के साथ। और काकटिया राजवंश जो है, ठीक है, वो आज का जो आपका तेलंगाना है, वहां पर में वारंगल नाम की जगह है, वहां पर में थी इनकी राजधानी, वारंगल में। तो 2 3 4 1 ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने खुद ने अगर किया है आंसर तो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा, एक भी अगर आप आंसर कर पाए हो तो लगाते जाइए आप सभी, ठीक है, एक भी अगर आप लगा पा रहे हो तो लगा दीजिए उसमें। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसकी भी एक बार प्रिपरेशन कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से देख लेते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, एकदम फास्ट, बिना ऑप्शन के करना है आप लोगों ने, ये भी बिना ऑप्शन के करेंगे आप लोग। देखो, एक चीज याद रखना जिंदगी में, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि जब एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस आपको याद हो जाते हैं, क्वेश्चन आपको 2 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए ना कॉन्फिडेंस के साथ में, आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जितने भी लोगों ने फील किया है हाथ ऊपर करके बता देना कि सर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आप लोगों का उससे, आने वाले अब केस के लिए। चलिए, 1400 के करीब बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, जल्दी से आंसर करिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से विली विली, ठीक है, विली विली कहां पर में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हमने देखा हुआ है। तो एक ही जोड़ी लगेंगी 2 के साथ। जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस सेशन की प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने सारा का सारा इसको ट्रिक के साथ में याद किया है इसको, ठीक है। हरिकेन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, यूएसए के अंदर में होता है, यूएसए के अंदर, यूएसए कैरिबियन आइलैंड जो होते हैं आपके, वहां पर में बी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ। सी टाइफून, फोन, फोन से हमने क्या याद किया था, फोन से हमने याद किया चाइना, ठीक है, चाइना।
सी की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ, और बागों में बाहर है और बागों में फूल भी है, तो फूल फिलीपींस। ठीक है, तो डी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 3 के साथ। तो 2 1 4 3, कितने लोगों ने आंसर लगाया? 2 1 4 3, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से। 2 1 4 3। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना था, पूरा का पूरा ट्रिक के साथ में आपको याद कराया। अब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताएंगे जल्दी से। हमारा 6 बजे जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट सेशन भी है, जिसके अंदर में मैंने आप लोगों को ये बताना है कि किस तरीके से आप केवीएस और TSS दोनों क्लियर कर सकते हो। सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, आपकी जिंदगी बदल सकती है उस वीडियो से, पूरा आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वरना बाद में पछताओगे कि जब सर बता रहे थे काश उस समय सुन लिया होता। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के आरोही क्रम में लगाना है आप लोगों ने, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम से ज्यादा में लगाना है। तो आपको पता है ट्रिक, बचपन, ठीक है, में एम MBA। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा हुआ है। ब से है बांग्लादेश, बांग्लादेश। च से है चाइना, ठीक है। प से है पाकिस्तान, फिर न से है नेपाल। ठीक है, नेपाल। ओके, यहां पर में है म्यांमार, ये है भूटान, और ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ओके, तो आपको पीछे से लगाना है, हाँ, छोटे से बड़े की तरफ में। तो छोटे से बड़े की तरफ में अगर आप लोगों को लगाना है, मेरे ख्याल से बचपन में ही क्लियर हो जा रहा है, पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है वो। ओके, सबसे पहले पीछे से लगाना है तो नेपाल आएगा आपका। ठीक है, नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बी, 69% लोगों ने सही आंसर लगाया है। ठीक है, बांग्लादेश लास्ट में होना चाहिए था। इतने से भी आप एलिमिनेट कर लेते तो भी आपका ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता, अगर ये भी कर लेते तो। कितने लोगों ने ये सोचा कि एटलीस्ट बांग्लादेश तो सबसे लास्ट में होना ही चाहिए, बांग्लादेश किसी से छोटा नहीं हो सकता इसके मामले में। ठीक है, सीमा के मामले में, है ना। तो इतना आसानी से आप लोग आंसर कर सकते थे, 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो ही जाते थे यहाँ पर। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स के अंदर में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, आपने सॉल्व कर लिया, जितने भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। 20 हम लोग यहाँ पर में बच्चे दूर है 1500 के हमारे टारगेट से लाइक्स के, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करते रहेंगे। नाउ, एंडी रिवर अमेजोन ओरिजिनेट्स इन, अमेजोन रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से निकलती है, ये बताना है। कौन से वाले महाद्वीप में है ये भी बता देंगे आप लोग। अमेजोन रिवर कौन से महाद्वीप में है? जी, तो देखिए अमेजोन रिवर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ये है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर में यहां पर में है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला में से ये नदी निकलती है। ठीक है, ये इस तरीके से यहां से निकलती है ब्राजील वगैरह होते हुए अमेजोन नदी। ठीक है, यहां पर में है अटलांटिक ओशन, वहां जाके मिल जाती है। ओके, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसमें जाकर मिल जाती है, ये याद रखना है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ओके, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला ये यहाँ पर में आप देखिए, और ये पेरू नाम का जो देश है वहां से निकलती है, पेरू। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में भी पेरू नाम के देश से निकलती है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ये इस तरीके से निकलते हुए इधर में जाती है। फिर ये इसकी सहायक नदियां बहुत सारी है, बड़ा एरिया है जो अमेजन नदी का जो बेसिन है वो कवर करता है। ठीक है, तो एंडीज से निकलकर कहा जाती है, अटलांटिक ओशन के अंदर में जाकर मिल जाती है, अटलांटिक ओशन के अंदर में, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ओके, नाउ, भारत का प्रथम नाभिकीय प्रतिघातक कौन सा था, रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर था भारत का, जो भारत ने बनाया था, वो था अप्सरा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1956 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर ये शुरू हुआ था आप लोगों का। 2009 में इसको जो है मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था, लेकिन 2018 में इसको फिर से शुरू किया गया। ठीक है, तो भारत का पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, अप्सरा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अप्सरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, अप्सरा। ठीक है, ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसने इसको बनाया था ग्रेट ब्रिटेन की मदद से। ठीक है, ये भी याद रखना आप सभी लोगों ने। और इसको 1956 में स्टार्ट किया गया था, 1956 लिख देता हूं मैं आपको, 1956 के अंदर में, यूके, यूनाइटेड किंगडम की मदद से।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। उससे पहले फिर से बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों का 100 डेज जो है केवीएस प्लस DSSS चैलेंज है, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा इसको देखेगा, क्या पता आज इस सेशन को देखकर आपकी जिंदगी चेंज हो जाए, क्या पता आज ये सेशन को देखने के बाद में जो है फ्रेंड्स पूरा सेशन जिस बच्चे ने देख लिया वो थैंकफुल रहे अपने आप को कि अच्छा हुआ उस दिन देख लिया था मैंने, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी काम कर गई और दोनों एग्जाम्स क्लियर हो गई, ठीक है, और आप बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर पा रहे हो। तो ये चीज आज आपको देखना है, बस कुछ मिनट बचे हैं, ये पूरा का पूरा सेशन आपको कराऊंगा। देखिए आपका माइंड क्या करता है, आपका माइंड जो है ना फ्रेंड्स आपको हमेशा रोकता है, ठीक है, कुछ भी अच्छी चीज करने से। जब आपको चाहिए होती है, जब मेहनत करने की बात आती है तो आपका माइंड क्या करता है, ठीक है, आपको बोलता है अरे भाई रहने दो ना, थोड़ी देर बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन आपको याद रखना है ये आपका माइंड ही है ये, ठीक है, आपका माइंड जो है ना वही है आपका ये लाइन पढ़ लो आप लोग। इसको संभालना है आपने, इसको समझाना है, एक बच्चे की तरह समझाना है, नहीं भाई आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा, नो पेन नो गेन, ठीक है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसको बताना है। और जब वो बोले ना आपको प्रोकेस्टिनेट या समय टालने के ऊपर में आपकी बात करे तो उसको समझाना है आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी के सभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1885 के अंदर में, ठीक है, फिर 1886 के अंदर में इसका दूसरा सेशन हुआ, 1887 के अंदर में इसका तीसरा सेशन हुआ। बात हो रही है इस सेशन की, 1887 का जो सेशन था मद्रास में हुआ था ये तीसरा वाला सेशन। इसके अंदर में बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन, ठीक है, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो है फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष बने थे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सेशन था, ये सेशन हुआ था मद्रास के अंदर में, जिसको आज चेन्नई बोलते हो आप लोग। जो पहला सेशन था ना वो भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पहला वाला जो सेशन था ये हुआ था आपका बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था, और डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे पहले सेशन के। दूसरा जो सेशन था आपका, ओके, ये भी आप याद रख लीजिएगा, सेकंड नंबर का सेशन था कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। तीसरे नंबर का जो सेशन था आप लोगों का बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है ये, सुपर टेट में भी आया था क्वेश्चन, यूपी की सुपर टेट के अंदर में लास्ट वाली, ओके, बदरुद्दीन तैयब जी। नाउ फ्रेंड्स ये वाला जो आपका पूरा है ये टीचिंग परीक्षा का जो पेड कोर्स है उसके अंदर में ये इमेज वाले सेक्शन में हम डाल देंगे ताकि आप लोग इसको याद रख सके। जैसे बनारस में कब सेशन हुआ, तो बनारस में 1905 के अंदर में हुआ था, ठीक है, उसके बाद में लखनऊ में कितने बार सेशन हुआ, 1899 का, 1916 का, 1936 का, 3 बार सेशन हुए, ठीक है, कलकत्ता के अंदर में आप देख सकते हो बहुत सारे बार हुए, बॉम्बे में कब कब हुए ये भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा सेशन अगर कहीं पे हुए तो वो हुए हैं कलकत्ता के अंदर में, ठीक है, कलकत्ता में सबसे ज्यादा सेशन आयोजित हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की आजादी के पहले। अमेजोन रिवर जो है वो कौन से वाले महासागर में जाकर गिरती है, गिरती है मतलब ऐसा जाके गिर नहीं जाती टुपुक करके, मतलब उसका पानी उसमें मिल जाता है। 1694 लाइक्स हो चुके, 6 लाइक्स दूर है हम लोग 1700 से। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो अमेजोन नदी किस महासागर में गिरती है, तो अमेजोन नदी अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है, अटलांटिक ओशन के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये देखिए ये निकलती है एंडीज पर्वत श्रृंखला से। एक और चीज याद रखना, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में पूछा जाता है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका में है, वहीं से ये नदी निकलती है। उसमें काफी सारी नदियां, बहुत सारी उसकी सहायक नदियां है, ये इसका बेसिन एरिया है पूरा, आप देख सकते हो बड़ा सा। बेसिन एरिया का मतलब होता है जहां जहां से नदी जाती है और उसकी सहायक नदी आती है, उसको बोलते हैं बेसिन एरिया, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर में जाकर मिलती है, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, कि पेरू नाम के देश से निकलती है, ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ अमेजोन नदी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं है, सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब ज्यादा पानी लेकर जाती है। नील नदी सबसे लंबी है लंबाई में, और ये मोटी है मतलब बड़ी है, ज्यादा पानी लेकर जाती है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। अब ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1974 में, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1974 में पोखरण, पोखरण कौन से राज्य के अंदर में स्थित है, जल्दी बताएंगे आप लोग स्टेट का नाम, कौन से स्टेट में पोखरण नाम की जगह, ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, इंदिरा गांधी उस समय में प्रधानमंत्री थी, उसका कोड नेम क्या था। देखो अब वहां परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट बोलेंगे तो अमेरिका जो है उसके ऊपर में
अड़ंगा डाल देगा, हमको करने नहीं देगा, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब हम बन जाएंगे। सब सारे देश हमको रोकना चाहते थे न्यूक्लियर पावर बनने से, ठीक है, ताकि न्यूक्लियर बम ना बना ले हम लोग। तो हम लोगों ने कोड वर्ड के अंदर में इसको किया था। तो इसका नाम क्या था? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये याद रखना आप लोगों ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण कौन से राज्य में, आप लोग बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में जो हम लोगों ने परमाणु टेस्ट किए ना, उनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है। एक तो किया गया था आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, 1974 के अंदर में, ठीक है, परमाणु ऊर्जा परमाणु जो है बम बनाने के लिए पोखरण के अंदर में, ठीक है, ये किया गया था। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, इसका निकनेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। एक किया गया था 1998 के अंदर में, टू बी स्पेसिफिक 11th मई में, 11th मई 1998 को किया गया था ये, ठीक है। और इसका जो था फ्रेंड्स नाम था, ठीक है, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति, इसका कोड नेम था शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति, ये याद रखेंगे आप लोग, ऑपरेशन शक्ति। 11 मई को हम लोग इसी वजह से कौन सा दिन मनाते हैं, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। 11 मई को भारत में कौन सा दिन मनाया जाता है? डायरेक्ट आप लोगों ने आंसर करना है। इसी दिन की वजह से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत जो है दूसरा परमाणु जो परमाणु हम लोगों ने जो प्रयोग है वो किया था हमने, ठीक है। तो पहले वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे वाले का नाम था, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। मैंने आप लोगों से पूछा था पोखरण कहां पर में है, ठीक है, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने लिखा भी है यहाँ पर में राजस्थान के अंदर में, बिल्कुल राजस्थान के अंदर में पोखरण। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं जल्दी से बता दूं, जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, ठीक है, केवीएस और DSSS भी दोनों क्लियर करना चाहते हो एक साथ, मैं आप लोगों से केवल 30 सेकंड के अंदर में मिल रहा हूं दूसरे वाले सेशन में। जल्दी से जाइए, उस सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, इसका दोनों के दोनों लिखेंगे आप सभी के लोग, ठीक है। 1974 वाले का आंसर नाम क्या था, और 1998 वाले का नाम क्या था, पोखरण कौन से राज्य के अंदर में स्थित है, और कौन सी तारीख को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये आंसर जल्दी से जाकर उस सेशन के अंदर में लिखिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। 30 सेकंड्स के अंदर में जो है हम लोग वहां पर में मिल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए 30 सेकंड्स के अंदर में हम लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वहां पर में जाइए सभी लोग, सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से। प्यारे परीक्षा